जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आज का ये वीडियो और भी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं वो हमारे मैथमेटिक्स यानी गणित के हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे लिए हुए हैं। तो चलिए अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग एक शॉर्ट सोल्यूशन से कम समय में कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। हमारे मैथमेटिक्स यानी गणित के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आके खुल चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन देते हैं, यानी कि हल करते हैं और देखते हैं इनको कैसे हम लोग शॉर्ट सोल्यूशन से हम लोग कम से कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, यानी कि आपको बताना है कि मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। ठीक है, अब देखिए आपको बताना क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, यानी कि आपको याद रखेंगे कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए कौन से होंगे। तो आपके 2 होंगे, फिर उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से आपका कौन सा होगा 7, फिर उसके बाद से 11, उसके बाद से 13, उसके बाद से आपका कौन सा है 17 है, फिर कितना है आपका 19 है। ठीक है, 19 के बाद से कौन सा आपका है 19 के बाद से आप लोग कह सकते हैं 23, 23 के बाद 29। अब काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 10 हो गया। ठीक है, 10 आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब से पूछा क्या रहा, माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या होता है आपका बीच का पद। ठीक है, एकदम बीचों बीच का पद आपको बताना है कि मीडियन एकदम मीड का आपको टर्म बताना है। ठीक है, तो यहाँ से काउंट कीजिए, तो अगर 10 है तो सबसे बीच कौन सा होगा, 5वें पद का एकदम बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इधर से अगर बीचों बीच निकालेंगे, 2 इधर से लीजिए और फिर 4 इधर से हो गया, फिर इधर देखिए 2 और 4 पद इधर से ले लिए हम लोग और 4 पद हम लोग क्या किए इधर छांट दिए। आपके बीच में 2 पद बच रहे हैं। ठीक है, अब इसके भी हमको बीचों बीच जाना है। ठीक है, इसके बीच बीच जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे, हमको क्या मिलेगा, इसके बीच का पद मिलेगा, यानी कि मीडियन मिल जाएगा, यानी कि इसका मध्य का पद मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़िए, तो 13 और 11 कितना होगा आपका, कहेंगे आप लोग 24 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपके पास 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक से किए, लेकिन आपको बेसिक से करना है तो भी यही काम करेंगे। आपका इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 और 5 और 6 को आपने ऐड किया है। ठीक है, और 2 से भाग दिया है। अब चलिए मैं इसको जैसे आप बेसिक से करते हैं, यानी कि आप लोग फार्मूला से वो क्या होता है, तो फार्मूला आप देखते हैं क्या, इधर 10 आपसे कहा गया, 10 क्या आपका इवन नंबर, यानी कि सम संख्या के लिए आप लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, n/2 वहाँ पद जो होता है, और प्लस क्या करते हैं n/2 + 1 करते हैं। ठीक है, और बाई 2 कर देते हैं। अब ये n/2 का पद मतलब कितना हुआ, 5 हुआ, और 5वां पद उसके बाद से आपके क्या हुआ, 6वां पद हो गया, ये वाला हो गया। उसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा आपके पास 6वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप लोग, पूरा क्या होगा आपका मीडियन यानी कि माध्यिका आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग भी कर सकते हैं, और जो मैंने ट्रिक बताया उससे आप लोग कम से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या हमारे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, आपका 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, या सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ पे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कर दिया है कि 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा और मल्टीप्लाई कितना कर आपसे 1 + cot स्क्वायर थीटा आपसे निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको क्या है, a - b दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a + b दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको वैल्यू क्या होगा, a + b और a - b आपने क्या पढ़ा है, होता है क्या a² - b² के बराबर। तो यही वैल्यू आप लोग रख देंगे, तो कितना होगा आपसे, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से मल्टीप्लाई कितना से है, फिर 1 + cot स्क्वायर थीटा से। ठीक है, कितना है cot स्क्वायर थीटा से। ठीक है, इतना आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे आप लोग sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, एक हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या होगा आपके पास प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपके पास cot स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, इतना आपके पास वैल्यू आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आया था आपका वैल्यू, यहाँ पे आया था साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद से आपके पास प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास आया था cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आपको एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कितना, आप लोग कहेंगे cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में कितना आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, आप लोग कहेंगे 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या हो रहा है, कह रहा है 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या है, यानी कि आपको बताना है पैरेलल टेंजेंट ऑफ एनी सर्कल्स, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं किसी भी सर्कल जो भी हो, कोई भी सर्कल हो, उसका आपको क्या बताना है, टेंजेंट बताना है, कि स्पर्शी बताना है, पैरेलल जो हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। इस सर्कल में आपको क्या बताना है, पैरेलल, पैरेलल कितने हो सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ऐसे 2 पैरेलल हो गए, ठीक है। अब सोचेंगे कि ऐसे भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, काट दे रहा है, ठीक है। इधर भी करेंगे तो आप लोग क्या कर रहा है, ये भी काट दे रहा है। तो इसलिए क्या होगा हमारे पास, बस इसके 2 ही स्पर्शीय समांतर बन पाएंगे, ठीक है, यानी कि पैरेलल बन पाएंगे। तो इसलिए इसका इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, तो हो जाएगा आपके पास 2, यानी कि 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इस कंप्यूटर क्या आंसर दे रहे हैं। कंप्यूटर भी कह रहा है कि 2 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि सेक 70 डिग्री और उसके बाद इंटू कह रहा है साइन 20 डिग्री, प्लस में कह रहा है कि कॉस 20 डिग्री और कॉस सेक 70 डिग्री का मान आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सेक 17 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कहेंगे आप लोग सेक 17 को हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे लगा दें, ब्रैकेट लगा के हम लोग 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद से क्या हो रहा है, साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे कितना, साइन 20 डिग्री, इतना आप लोग क्लियर होगा। फिर प्लस में कितना आपके पास है, प्लस में कहेंगे कॉस 20 डिग्री है, तो कॉस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 20 को 90 माइनस कितना हम लोग लिख सकते हैं, 70 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, 90 माइनस 70 अगर गिवन है तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके बाद से क्या है, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 70 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे से कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो सेक 90 माइनस 20 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे आप लोग कॉसेक हम लोग लिख सकते हैं 20 डिग्री, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 20 डिग्री, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। प्लस में क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 70 डिग्री क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो कहेंगे हम लोग लिख सकते हैं कॉस, यदि आपका कॉस 90 माइनस 70 है तो हम लोग लिखेंगे क्या, साइन आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से आपका मल्टीप्लाई में कितना होगा, कॉसेक है सी 70 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 70 डिग्री, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉसेक आपका 20 डिग्री दिया है और यहाँ पे कॉसेक यहाँ पे 70 डिग्री है और यहाँ पे साइन 70 डिग्री है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे क्या होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कितना आपके पास, साइन 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस में क्या आपके पास साइन 70 डिग्री है और यहाँ पे कॉसेक आपका 70 डिग्री है, तो इसको भी आप लोग लिख दीजिए। तो यहाँ पे साइन अगर लिखते हैं साइन 70 डिग्री तो माइनस मल्टीप्लाई में कितना होगा आपके पास 1 साइन 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री साइन 70 डिग्री। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, इधर भी 1, इसके इक्वल कितना होगा आपके पास 2, तो 2 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंप्यूटर आंसर दे रहा है इसके, कंप्यूटर भी कर रहा है कितने 20 ही, यहाँ पे 2 ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। देखिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेखाओं 4x + 2y + 8 = 0 दिया है तथा कह रहा है कि 4x + 2y - 32 के बीच की दूरी है, ठीक है। यानी आपको 2 लाइंस दिए गए हैं, ये और ये दिए हैं, इनके बीच की क्या आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब आपको 2 लाइंस के बीच में आपका जो इसका कोफिशिएंट होता है, एक्स और वाई की कोफिशिएंट है, अगर इक्वल है तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला कौन सा होता है, तो कहेंगे आप लोग फार्मूला होता है हमारा C1 - C2, या आप लोग C2 - C1 भी कर सकते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं आप लोग, रूट में A² + B²। अब आप लोग कह सकते हैं C1 और C2 दोनों को चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मॉड में होते हैं, आपको कभी भी वैल्यू जो है पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे सारे वैल्यूज को रखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए C1 का वैल्यू क्या आपके पास कहेंगे 8 है, उसमें से माइनस कितना करना है आपसे 32 करना है, ठीक है। -32 को हम लोग को इसमें घटाना है। और यहाँ पे A और B का वैल्यू क्या है आपको, कहेंगे आप लोग A का वैल्यू है 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में B का वैल्यू क्या है आपके पास 2 का है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या होगा, 8 और माइनस यहाँ 32 है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा आपके पास 40 यानी कि 40 हो जाएगा। डिवाइड में कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होगा पास 4, तो 4 कितना यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, हाँ 20 ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में हमारे रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए
हम लोग कर क्या सकते हैं यहाँ पे 40 यानी कि 40 अपन कितना आपके पास √20 है। √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, आप लोग यदि यहाँ पे से कॉमन कितना करें, 4 4 ठीक है यहाँ पे, और 2 25 10 होगा, यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कितना 4। तो अगर यदि हम लोग 20 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, यानी गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 5 अंडर रूट में बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा आपके पास 14/2√5, ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे, हमारे 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास √5 बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 20 को भी क्या लिख सकते हैं, हम लोग 20 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 2√5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 × 5 √5 और √5 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, और डिवाइड में कितना है, √5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो आपका कितना बच रहा है, तो आपका वैल्यू आ रहा है 4√5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन बेवकूफ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कंप्यूटर के आंसर दे रहे हैं, कंप्यूटर का भी सही आंसर है 4√5। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 50x² - 2 के गुणनखंड यानी कि आपको फैक्टर बताना है। ठीक है, इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से दोनों में कॉमन है, तो 2 हम लोग कॉमन करते हैं। 2 अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 25x², और उसके बाद से कितना बचेगा आपके पास -1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे आप लोग लिख सकते हैं 2 को तो वैसे ही रखेंगे, और 25 का है तो 5 है, और उसके बाद से x², और माइनस में कितना है, 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि 5x² और -1 का स्क्वायर, यानी कि a² - b² का बन रहा है फार्मूला यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद से वैल्यू क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा a², और पहले क्या होता है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a² + b²। तो आपका 5x + 1, और उसके बाद से एक ब्रैकेट में आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5x - 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और ये कैपिटल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इसके बाद से हटा भी सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला देखिए आपको मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहीं से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो आप लोगों का 2 × 5x + 1 और 5x - 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे पूछा गया है, अंकों 46 64 और 87 और 41 ऐसे करके आपको कितना संख्या दिए गए हैं, इसकी आपको क्या बताना है, मीडियन यानी कि माध्यिका बताना है। ठीक है, तो माध्यिका निकाल के आपको क्या बताया है, सबसे बीच का पद निकालना है। ठीक है, सबसे जो बिटवीन पद है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो लेकिन एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे कि जो नंबर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए, या तो आपको घटते क्रम में या तो आपके बढ़ते क्रम में, यानी कि आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में या आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने रहेंगे, तभी आप लोग उसके मीडियन बता सकते हैं, यानी कि माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके एक कह सकते हैं, एक तरीके से हम लोग एक ओर से लिखते हैं, इसके क्रम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि 11 संख्या है, यानी कि 11 आपको दिखाई दे रहा है, 11 है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 11 है तो हम लोग यहाँ से सबसे बीच का पद कौन सा हो सकता है, तो अगर हम लोग ऐसे ही मापें तो देखें 2 इधर से 3 और 4 और 5 कितना हुआ, 2 2 4 1 5 इधर से ले लिए, और 2 2 4 और 1 5 इधर से लीजिए। सबसे बीच में कौन बच रहा है, एक ही संख्या है, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमारी संख्याएं क्या है, एक ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं, हमारे पास कौन सी संख्या लेना है, तो हमारा जो 6 नंबर पे आएगा क्वेश्चन वही हमारा सही आंसर होगा। तो 6 नंबर हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटे से बड़े क्रम में चलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटे से बड़े क्रम में चलते समय जो 5 आपके 6वें नंबर पर आएगा वो आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा इसमें है, तो आप लोग सबसे छोटा देखेंगे तो आप लोग कहेंगे 33 यानी कि 33 है। ठीक है, सबसे छोटा 33 है। फिर दूसरे नंबर पे आपके कौन सा आएगा, 33 के से बड़ा कौन सा आपका 35 है। ठीक है, तो 35 लिखते हैं। उसके बाद से आपका कौन सा है, 35 से थोड़ा सा बड़ा, 35 के बाद से आपका कोई दिखाई दे रहा है
35 के बाद से आपका 41 ले सकते हैं, ठीक है। तो 41 ले लीजिए। उसके बाद से आपका कौन सा मिल जाएगा, 41 के बाद से आपको मिलेगा कितना, 46 मिल जाएगा, यानी कि 46 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको कौन सा मिल जाएगा, 46 के बाद से 46 के बाद से आपको कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे 46 के बाद से आपके पास 55 यानी कि 55 मिला है, ठीक है। 55 मिला है तो कितने हुए, 2 2 4 1 5। अब इसके पास जो संख्या आएगी वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 55 से बड़ा कौन सा है, 58 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 58 इसके बाद से क्या होगा, 58 हो जाएगा। अब ये क्या है, हमारा 6वां पद है, तो यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसका इस क्वेश्चन का जो हमारा सब बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो कितना होगा आपके पास, 58 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कंप्यूटर क्या आंसर दे रहा है। तो कंप्यूटर भी करा है क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर 58 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 8 नंबर जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, करा क्या कि बिंदु करा कि 0,4 और 4,0 और 2,2 है, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपको बताना है। तो ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके बताए होंगे जो कि आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन सबसे सिंपल क्या है, आप लोग सबसे पहले इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, इसका दोनों आप लोग अक्ष बनाते हैं, इसके एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो आपका ये क्या रहता है, आपका एक्स अक्ष बनाते हैं, एक्स एक्सिस यानी कि आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा आपके पास, वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग करता है, आपके पास 4 नंबर डिजिट तक जाना है, ठीक है, और वही पॉजिटिव तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। इधर 1 2 3 और यहाँ पे क्या हुआ, 4 हो गया। यहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। इधर मैथ में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से देखिए सबसे पहला क्या होगा, आपके पास 0,4 होगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है, और आपका 4 लिया गया है वाई एच पे, ठीक है। तो आपका ये बिटवीन आपका ये एक पद हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपका क्या है, 4,0 लेना है, ठीक है। 4,0 कौन सा होगा, तो 4 आपका एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हो गया, और आपका 0 यहाँ पे ये वाला हो गया, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद से 2,2 का रहा है, ठीक है, यानी कि 2,2 आपका क्या आंसर होगा, ये वाला जाएंगे और यहाँ से ये वाला आएंगे, आपके पास ये पद मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग मिलाना चाहें तो देखेंगे क्या, आप लोगों को एक रेखा मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये एक लाइन में मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास पूछ रहा है कि संरेखी है यानी कि कोलिनियर है, या आपके पास ऑप्शन दे रहा है समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल की क्या है, आपके हेड है यानी कि शीर्ष है इसके, या समबाहु त्रिभुज के या के शीर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है। तो आपको मिला क्या यहाँ से, आपको पहला ऑप्शन जो है आपका संरेख यानी कि कोलिनियर है ये, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, कोलिनियर। तो देखिए आप क्या कर रहा है, संरेखी यानी कि कोलिनियर है, आपको पता चल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे कर रहा है कि 2x³ माइनस 6x² प्लस 5x प्लस m का एक क्या करा गुणांक x माइनस 2 है, होने पर क्या करा आपसे, होने के लिए m का मान है, ठीक है, यानी कि m का मान आपको बताना है। यदि ये क्या है आपका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक है, ठीक है, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका गुणांक है तो हम लिखेंगे क्या, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो x का मान कितना होगा आपके पास, कहेंगे x का मान आपके पास 2 आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण में x की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है, जो हमारा जो इस पूरे का वैल्यू क्या करेगा, हमारा 0 करना चाहिए, ठीक है। देखिए तो हमारा 2 है, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब दिया है, क्यूब लिखेंगे। उसके बाद से माइनस कितना 6 और x का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे उसके बाद क्या है 5 × 2 है, प्लस में m है, जो बराबर किसके होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको नो डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस कितना होगा 6, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे क्या करेंगे 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, कहेंगे 4 होगा, प्लस में कितना होगा 5 × 2, इसके बाद से प्लस m बराबर 0, 8 गुना कितना होगा आपके पास 16, माइनस कितना होगा आपके पास 6 चौको कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से कितना होगा आपके पास 5 गुना 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद से प्लस m बराबर 0। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 16 और 10 कितना होगा आपके पास 26, और 26 में से आप लोग क्या करना है 24 घटा देना है। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ से घटाने पे 24 घटाने देंगे 26 में से, तो आपको बचेगा कितना 2 बचेगा, प्लस कितना होगा m बराबर 0। तो आपको वैल्यू कितना किसका ज्ञात करना है, m का। तो m का वैल्यू ज्ञात करेंगे कितना होगा, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 क्या होगा आपका, इस इक्वेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका -2 हो जाएगा, ठीक है।
-2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फिर से आ गया। कह रहा है कि आपसे तो हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए का ए बराबर है। यानी आपको बताना है कि जो साइन 2a है और साइन 2 साइन ए है, ये किस ऑप्शन से आपको रखने पे आपका क्या होगा, वैल्यू आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं 0 डिग्री। तो देखते हैं, तो साइन 2 और इसका मल्टीप्लाई कितना है 0 डिग्री रखेंगे। इसके पास बराबर कितना होगा आपके पास 2 गुणे कितना है आपके पास साइन ए है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 0। देखते हैं आप लोग, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 बराबर कितना हो रहा है आपके पास साइन 0 डिग्री। उसके बाद से आपका के पास 2 गुणे साइन 0 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 0 डिग्री का यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 कितना होगा 0 हो जाएगा, और इधर भी कितना 0 आया। तो इसके लिए इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो 0 डिग्री पे ये कोई इक्वेशन क्या है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा आपका 0 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि यदि यहाँ पे देखिए कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कह रहा है तथा वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान होगा। ठीक है, आपको बताना है कि यदि एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना दिया है तो आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या विल भी हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले आपसे कहा है कि एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स का जो वैल्यू है उसको एक्स लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद से प्लस करना आपके वाई का वैल्यू को, तो वाई का वैल्यू कितना है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको नो डाउट। यहाँ पे देखिए अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन हम लोग कर लें। यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। उसके बाद से क्या होगा प्लस 1 मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, कहेंगे 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है 2 का और प्लस कितना है 1 है। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा 2 गुणे 1 यानी कि 2 प्लस 1 कितना होगा आपके पास 3। ठीक है, तो 3 क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ये वाला वैल्यू 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या हो रहा है। 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है यानी कि 12 का आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 95 डिग्री है और उनका अंतर 25 डिग्री है, तो त्रिभुज कौन से, यानी आपको बताना है कि आपके पास 2 ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में मैं टाइप कर दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा है कि आपसे कि सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज क्या कह रहा है आपसे 95, और उसके बाद से एंड देयर डिफरेंस इज 25, देन एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होंगे। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लिखते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करता है। देखिए तो आपको कह रहा है कितना, सबसे पहले एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग कितना है आपके पास 95 है, उसके बाद से उसका अंतर कितना है 25 है, तब त्रिभुज के क्या कर रहा है कौन होंगे। तो इस कोण यहाँ पे कौन नहीं होगा, कोण यानी कि एंगल्स कितने कौन होंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका लेंदी होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करते हैं। देखते हैं किन 2 एंगल्स का योग कितना आपके पास 95 है और उनका जो आपका डिफरेंस होगा वह 25 होगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक एंगल आपको चूज करना होगा। जब 2 एंगल का आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, त्रिभुज यानी ट्राइंगल है। तो लेकिन आपको ए प्लस बी यानी कि 2 मान लेते हैं हम, यहाँ पे कितना दिया है 95 दिया है, तो सी का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे इससे डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा आपके पास 100 यानी 85 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे आप लोग जो सी का वैल्यू है वो कितना होगा 85 होगा। तो देखिए आपको सी का वैल्यू कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ पे दोनों में 85 दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब आप लोग जो भी 85 इसको छोड़ के 2 ऑप्शन में आप लोग इसके दिए हुए फंक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो 50 और 45 कितना होगा आपके पास 95 होगा, ये तो सही लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए 60 प्लस 35 भी सही ही लग रहा है, लेकिन इसका दूसरा जो फंक्शन है उसका डिफरेंस 25 यानी कि 25 होना चाहिए। तो 50 और 45 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पे 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा आपके पास 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा ना,
540 और हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, तो 60 और 35 कितना होगा 95, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा आपके पास 25। तो इसलिए आपका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 60, 35 और 85 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हल, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि घनाभ की कोरों क्रमशः कह रहा है कि मतलब 3 सेमी, 4 सेमी तथा 12 सेमी है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी, यानी कि आपको दे रहा है एक क्यूबाइड है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि कह रहा है कि मतलब साइड ऑफ क्यूबाइड आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है उसके बाद से क्या आपसे कह रहा है कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड विल बी, यानी कि आपका जो क्यूबाइड है घनाभ है इसका कह सकते हैं कितना विकर्ण, यानी कि क्या कह सकते हैं डायगोनल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको पता है क्या, आप लोग को एक फार्मूला यूज करते हैं, क्या कह देंगे, रूट में होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका डायगोनल यानी कि डी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एल का मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग रूट में ले लेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 144। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पे जोड़ते हैं 25 और 25 और यहाँ पे कितना है आपके पास 144, 25 से 144 कितना होगा आपके पास 169 यानी कि 169 हो जाएगा। ये किसका रूट होता है कहेंगे आप लोग, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डायगोनल यही होता है। ठीक है, अगले यहाँ पे देखते हैं 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूबाइड के लिए जो डायगोनल होता है वो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 गोले में एक की त्रिज्या दूसरे की आधी है, तो दूसरे गोले का आयतन पहले के आयतन का होगा। ठीक है, आपको बताना है कि कह रहा है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर हाफ ऑफ सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑफ फर्स्ट विल बी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि 2 गोले में एक की क्या करा त्रिज्या दूसरे की आधी है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग एक 2x मानते हैं तो एक क्या होगा x होगा। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, एक 2x है तो इसका आधा क्या होगा x हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मतलब आयतन पहले के आयतन का होगा। ठीक है, अब इनको बताना है कि ये आयतन में कितने गुने के हैं। ठीक है, यानी कितने मल्टीपल्स के हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। देखिए क्या होता है, आयतन क्या होता है, गोला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 4/3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका कितना होगा 4/3 कितना होगा पाई लगाएंगे, फिर कितना होगा r3। ठीक है, तो पहले कितना लेते हैं 2x का क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, बराबर किस बराबर लगाएंगे। ठीक है, हाँ तो बराबर नहीं लगाते हैं, इसके बाद तुलना करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे और एक लेंगे कितना आपके पास 4/3 पाई, और उसके बाद से यहाँ पे कितना है आपका x का क्यूब है। ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब आपको तुलना करना है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग बट्टा लगाएंगे। ठीक है, बट्टे में करेंगे। तो देखिए तुलना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दूसरे वालों कितना लिखेंगे 4/3 पाई और कितना है x का क्यूब है। ठीक है, इस यहाँ से देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x का क्यूब करेंगे, कितना होगा आपके पास 8x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना आपके पास है x का क्यूब कितना होगा, यहाँ पे x का क्यूब ही हो जाएगा, x कैंसिल होएगा तो क्या बच रहा है आपके पास 8 बच रहा है, यानी कि 8 गुना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे कंप्यूटर भी क्या कर रहा है 8 मल्टीपल यानी कि 8 गुना ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है का योग 16 है और उनके वर्गों का योग क्या कर रहा है 84 है, यानी कि 84 है। तो आपको बताना है कि संख्याएं होंगी, यानी कि आपको बताना है कि द सम ऑफ 4 नंबर्स इज 16 विच इन द क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपको एंड कर रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 84 नंबर विल भी होंगे। ठीक है, आपको बताना है कि जो यदि मान लीजिए आपके पास 4 संख्याएं क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेस में है। ठीक है, क्या कह सकते हैं प्रोग्रेशन में है, तो इसको कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये संख्याएं क्या क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगर बेसिक यूज करें तो हमारे क्या होगा बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन से करें तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा। तो देखिए कह रहा क्या कि जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, उनकी 8 होगा और 16 होगा, और क्या रहा उनका स्क्वायर का योग कितना होगा 84 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से चेक करते हैं, क्या ऊपर से चेक करेंगे, नीचे वाला आसान लग रहा है, देखते हैं कोई भी आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो पहले ऐड करते हैं, तो 4 3 कितना हुआ 7 हुआ, 7 5 12 12 6 कितना हुआ आपके पास
12 6 कितना 18 हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद से 2 4 2 6 6 और यहाँ पे क्या हुआ 6 और 6 12 12 8 कितना हुआ आपके 20, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 1 3, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, 4 5 5 4 9 और 7 कितना हुआ 16। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 16 मिल रहा है। लेकिन देखिए दूसरा भी क्या फॉलो कर रहा है 84 आपका स्क्वायर भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है आपके पास 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 1 प्लस 9 प्लस 25 होएगा ना, 25 प्लस 49, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, कहेंगे कि 10 और 25 35, 35 प्लस कितना हो रहा है आपके पास 49, ठीक है। 35 प्लस 49 है, तो क्या इसका वैल्यू 84 के बराबर होगा। तो 5 से जोड़ेंगे यहाँ पे 54 3, हाँ बिल्कुल कहेंगे आप लोग करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है इन सारे का स्क्वायर का भी 8 योग कितना आ रहा है आपका 8 कितना आ रहा है 84 ही आ रहा है, ठीक है। 84 ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे भी यही करा 1 3 5 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है कि 19 नंबर जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है। यानी आपको बताना है क्या कि द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स कह रहा है कि साइड इज 4:9 द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। आपने पढ़ा है क्या सिमिलरिटी यानी कि समरूपता में आपको बताया गया है कि जो भुजा का स्क्वायर होता है यानी कह सकते हैं साइड यस और फिर साइड 2 जो है, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है वो आपके एरिया 1 के और एरिया 2 के बराबर होता है, ठीक है। इतना आपने पढ़ा है। अब देखेंगे क्या आपके पास क्या करा भुजाओं का अनुपात है 4 और 9 है, ठीक है। आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 4 और आपके 9 है तो कितना होगा आपका 4 का स्क्वायर 16 होगा और उसके पास 9 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 81 यानी कि 81 होगा, ठीक है। तो एरिया का रेशियो कितना हो रहा है, एरिया का रेशियो हो रहा है आपके पास 16:81 हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 16:81 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 20 यानी कि 20 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद कह रहा है बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ पॉइंट फ्रॉम और टावर इज 30 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका है यानी कि उन्नयन कोण है, कह रहा है कि आप पीक यानी कि चोटी से इज 30 डिग्री, ठीक है। हाइट ऑफ टावर इज विल बी, ठीक है, यानी कि जो आपका हाइट होगा वो क्या होगा। सबसे पहले इसके डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि आपके पास अर्थ पॉइंट एक है, यहाँ से आपका एक टावर का पॉइंट कितना कर रहा है, यहाँ से ऐसे निकालना है। अगर आप लोग यहाँ पे एक साइड में बनाने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका यह अर्थ पॉइंट है, यहाँ से आप लोग एक टावर लेते हैं, ठीक है। टावर का हाइट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो ये पॉइंट से अगर आप लोग उन्नयन कोण बना रहे हैं इसके शीर्ष का, तो कितना हो रहा है आपके पास 30 डिग्री, यानी कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 30 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाइट बताना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग tan थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या होगा हाइट यानी कि पी तो हाइट हो जाएगा और आपके पास क्या है आपका बेस कितना आपके पास 30 है, ठीक है। इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री लीजिए, ठीक है। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो कहेंगे आप लोग tan 30 का मान हमारा 1/√3 होता है, ठीक है। इक्वल क्या होगा आपके पास h/30 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया आपके पास h बराबर हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 30 को 5 है तो 10 लिखते हैं, ठीक है। तो 10 से क्या लिख सकते हैं आप लोग √3 × √3, यहाँ से क्या होगा 3 √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और 3 गुणा क्या होगा 10 कितना होगा आपके पास 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना आपके पास √3, यहाँ से जब काटेंगे 1 से तो 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 कड़ी में 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 10 कड़ी में 3 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 10 कड़ी में 3 आपका ये वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे उत्तर क्या होगा
हाँ 10 कड़ी में 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ से वैल्यू आया कितना, यहाँ से 10 कड़ी में 3 ही आया, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से हमारे आज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। इससे भी ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, आपके वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहे हैं। हम लोग लाइव क्लासेस में इसको सारे अटेंड करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए यहीं पे हम लोग अपने वीडियो को रोकेंगे, और इसके पहले आपको हर एक चैप्टर के, हर एक और सब्जेक्ट के वीडियो के कंप्लीट करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो अगर उन सारे क्वेश्चन को आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उनको जाके आप लोग देखते रहिएगा। और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तभी आपको स्मार्ट वर्क आपको करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप स्मार्ट वर्क के लिए आप लोग जो भी आप लोग चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो रहा है, आपको डाउट्स हो रहे हैं, वो सारे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हम लोग उसको सारे डाउट्स को आप लोग क्लियर कराने के पूरी अपनी टीम के साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।